हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोलैरिटी के रिलेटेड, मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट, और ये देखेंगे कि मोलैरिटी रियल लाइफ में हम मोलर सॉल्यूशंस वगैरह कैसे बनाते हैं। हम सॉल्यूशन बना के भी देखेंगे, सही है। किसका सॉल्यूशन बना रहे हैं हम? सॉल्यूशन बनाएंगे Na2CO3, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बनाना है। तो सोडियम कार्बोनेट का है हमारे पास यहाँ पे, ये सोडियम कार्बोनेट, और ये दिखता बिल्कुल सॉल्ट की तरह से, नमक की तरह का, इस तरह का है ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसका हमें क्या करना है? इसका हमें मोलर सॉल्यूशन बनाना है। कितना मोलर? 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है। अब ये 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। और कितने में बनाना है? 250 cm³ में बनाना है। मीन वॉल्यूम जो है वो 250 होना चाहिए। आप ये जो बोतल वगैरह पीते हो रेगुलर से, जो थोड़ी बड़ी साइज की होती है, सबसे छोटी जो बोतल वो होती है 300 ml की, वो बस उससे थोड़ा सा कम है, 250 cm³। cm³ और ml सेम यूनिट है, ml बोलो या cm³ बोलो, 250 ml को या 250 cm³ को। हाँ, तो उसको हम इस फ्लास्क में मेजर करेंगे। ये फ्लास्क जो है वो 250 mm का, ये देखें mm लिखा हुआ है, सॉरी ml है, 250 ml का फ्लास्क है। इस यहाँ तक का सॉल्यूशन बनाना है, यहाँ तक का। तो कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है पता होना चाहिए कि ये मोलर का मतलब क्या है। 1 मोलर का मतलब क्या? मोलर मोलैरिटी है, मोलैरिटी का सिंबल होता है m। तो मोलैरिटी क्या है? आपने पढ़ी हुई है मोलैरिटी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 dm³ या फिर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जो भी सोल्यूट है हमारा, इसमें हमारे पास सोल्यूट क्या है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट सोल्यूट है। इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर में, 1 dm³ का हो या 1 लीटर का हो, एक ही बात है। 1 लीटर बोलो, 1 dm³ बोलो, दोनों सेम होते हैं। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो भी आपका सोल्यूट है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो कहलाती है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय dm³ ऑफ सॉल्यूशन। dm³ का हो, लीटर का हो, मैंने कहा दोनों सेम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इस फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट करूं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो देखते हैं क्या क्या गिवन है। हमें तो ये बनाना है सॉल्यूशन। ये cm³ गिवन है, क्या गिवन है? 250 cm³, मतलब ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है ना dm³ में, यहाँ पे दिया हुआ cm³ में। तो पहले हमें cm³ को कन्वर्ट करना पड़ेगा dm³ में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? क्या है? 250 है, 250 को cm³ से dm³ में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कराते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 dm³ में 1000 cm³ होते हैं, इसीलिए dm³ में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आंसर आएगा? 0.25, 0 यही आंसर आएगा। देखो जरा कैलकुलेट करके चेक करो, कैलकुलेटर में 0.250 आ रहा है। तो 250 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.250 का, 0.25 को एक ही बात है। dm³ नीचे लिखा हुआ है फॉर्मूले में dm³, जबकि हमें गिवन है cm³ में 250 को cm³ से dm³ में कन्वर्ट किया तो आंसर आया 0.25। तो डिवाइड में नीचे क्या लिखेंगे? 0.25। ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स पता है क्या? नहीं, नंबर ऑफ मोल्स का कुछ भी नहीं गिवन है नंबर ऑफ मोल्स, तो ये ऐसे ही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलैरिटी गिवन है, यस मोलैरिटी गिवन है, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा कैपिटल M, 1 मोलर, तो 1 गिवन है, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या है? 1। अब इस फॉर्मूले से हम क्या मालूम कर लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई कराओ 1 को 0.5 से, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, यही रहेगा, क्योंकि 1 जिससे भी मल्टीप्लाई हो वैल्यू वही रहती है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 0.25। ये आ गए हमारे पास मोल, और मोल का यूनिट क्या होता है? मोल। तो क्या समझ आया? प्रिपरेशन ऑफ 250 cm³ सॉल्यूशन 1 मोलर। और मोलैरिटी में क्या होता है कि 1 मोलर में, 1 dm³ में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.25। अगर मैं इतने लीटर सॉल्यूशन लूं, 0.25 dm³ अगर मेरे पास सॉल्यूशन है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने होंगे? 0.25। अभी हमें क्या, ये जो सॉल्यूशन गिवन है इसका मास भी मेजर करना है। हमें सॉल्यूशन बनाना है 0.1। कैसे बनाएंगे? हमें पता होना चाहिए कि कितना मैं इसका मास लूं, कितना मैं ये क्वांटिटी ऐड करूं इतने सॉल्यूशन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मास फाइंड आउट करना है, मोल वाले फॉर्मूले से हो जाता है।
वी नो दैट नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास या फिर एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास। तो आप लोग बताएं, नंबर ऑफ मोल्स अभी निकाला है हमने, क्या है? 0.25। नंबर ऑफ मोल्स की प्लेस में 0.25 लिख लूं। मास फाइंड आउट करना है, मास ऐसे ही रहेगा। और क्या है? फॉर्मूला मास। किसके फॉर्मूला मास? इसका फॉर्मूला की बात है, तो क्या होगा फॉर्मूला मास इसका? फाइंड आउट करना पड़ेगा, जरा फाइंड आउट करके देख लेते हैं। Na2CO3, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास 23 मल्टीप्लाई बाय 2, सोडियम में तो 2 से मल्टीप्लाई करें। नए एलिमेंट से पहले प्लस लगेगा, कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3, ऑक्सीजन तो 3। तो ये 23 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या आंसर आएगा? 46 प्लस 12 प्लस 48, 16 मल्टीप्लाई बाय 3। इन सबको प्लस करो, आंसर बताओ। सो 106 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ Na2CO3। सो फॉर्मूला मास की प्लेस में नीचे क्या लिख लेंगे? 10। तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराओ। 106 मल्टीप्लाई बाय 0.25 इक्वल टू मास, तो मास क्या आ गया? 26.5 ग्राम। सो दिस इज द मास। ये जो मास है ये किसका मास है पता है? ये मास है सोडियम कार्बोनेट का। मीन अगर इतना ग्राम सोडियम कार्बोनेट आप लोगे, इतना सॉल्यूशन अगर आप उसका बनाओगे तो वो 1 मोलर कहलाएगा उसका। सही है? 1 मोलर अगर मुझे सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए सोडियम कार्बोनेट का मास इतना होना चाहिए। पहले हमने मास कैलकुलेट कर लिया। अब हम सिंपली मास को, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंस है, इस पे इसको ऑन करते हैं। ऑन हो गया, ठीक है। और ये मास के नीचे सेट कर लिए। ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन है। हमें कितना वेट करना है? 26.5 ग्राम वेट करना है सोडियम कार्बोनेट का। सो मैं अब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंस है, इसमें वेट करके अमाउंट मेजर करेंगे 26.5 ग्राम। सो स्टूडेंट्स अभी आप लोग यहाँ देखें, इधर आ जाए, इस पेन पे देखें क्या लिखा हुआ है? 26 ग्राम। 26 आ रही है रीडिंग? 26.5 आ रही है? तो ये वेट जो है 26.5 ग्राम है, ठीक है। ओके, हमने इस तरह से वेट कर लिया 26.5 ग्राम Na2CO3 डिजिटल बैलेंस पे। नाउ दिस इज 26.5 ग्राम Na2CO3, ये हो गया। अब इसका हमें सॉल्यूशन बनाना है 250 cm क्यूब का। 250 cm क्यूब का सॉल्यूशन बनाना है, तो उसके लिए हमें 250 का कोई बीकर चाहिए जो 250 का हो। तो ये हमारे पास जो फ्लास्क है ये 250 का है। बीकर पड़े हुए थे लेकिन बीकर 200 से ऊपर के नहीं थे, तो मैंने ये फ्लास्क ले लिया। फ्लास्क है 250 का। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इस फ्लास्क में वाटर डालेंगे। 250 तक नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें नहीं आइडिया है कि जब मैं ये डालूं तो सॉल्यूशन कितना ऊपर चला जाए, इसीलिए हम थोड़ा आधा 100 तक वाटर को फिल कर लेते हैं। सो ये हमारा डिस्टिल वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर। सो ये बोतल खाली हो गई और ये यहाँ पे आ रहा है कोई 100 से थोड़ा सा ऊपर हो गया। चलो ठीक है, 100 से थोड़ा ऊपर की रीडिंग आ रही है और हमें 250 तक बनाना है। तो अब एक काम करते हैं, जो सोल्यूट है सोडियम कार्बोनेट, इसको इस सॉल्यूशन में डाल देंगे और इन दोनों को मिक्स करा देंगे, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट पूरा जो हमने इसमें वाटर में डिसॉल्व करवा दिए। तो अभी भी सॉल्यूशन जो है कोई 150 से थोड़ा सा अबव हुआ है, ठीक है। सो अभी इसमें वाटर फिल करेंगे और ताकि 250 तक फिल हो जाएगी। ये भी डिस्टिल वाटर ही है हमारे पास। डिस्टिल वाटर को फिल करेंगे, हमें 250 cm क्यूब का सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो जैसे ही ये 0 मार्क पे आएगा तो बता देना आप लोग। ऊपर 0 250 जहाँ पे लिखा हुआ है, मैं भी देख रहा हूँ, आप लोग भी देखते रहे। आई लेवल पे लाना होता है ना देखने के लिए। ओके रीच। सो नाउ ये जो सॉल्यूशन हमारे पास बना है 250 cm क्यूब का, ये जो सॉल्यूशन है दैट इज 1 मोलर सॉल्यूशन। कितना है?
ये 1 मोलर सोल्यूशन है, 1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोलैरिटी का सोल्यूशन बना दिया किसका, Na2CO3। अब अगर ऐसी क्वेश्चन चेंज कर दे, कहें 2 मोलर का बनाओ, तब आप कैसे बनाओगे, 4 मोलर का बनाओ, ये 0.5 मोलर का बनाओ, या ये चेंज कर दे, तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल कैलकुलेशंस चेंजिंग होते रहेगी। अगर कह रहे हैं कि 2 मोलर सोल्यूशन बनाओ, तो आप इस मोलरिटी की जगह में 2 रखोगे, कैलकुलेट करोगे, जो आंसर आएगा फिर उसका मास निकालोगे तो मास निकल के आ जाएगा। अगर कह रहे हैं कि 0.5 मोलर बनाओ सोल्यूशन, तो आप मोलरिटी की प्लेस में 0.5 रखते, नंबर ऑफ मोल ऐसे ही रहता, नीचे डीएम क्यूब की जगह में ये वैल्यू, इसको कन्वर्ट करा हमने 1000 से डिवाइड करके डीएम क्यूब में, और तो ये डीएम क्यूब में ये वैल्यू आ गया। अगर यहाँ पे 100 होता तो 100 को 1000 से डिवाइड करते 0.1 आंसर आता, फिर यहाँ 0.1 रखते। तो जितना कितना भी वॉल्यूम हो, कितना भी मोलर हो, आप कैलकुलेट करके मास निकालोगे सोल्यूट का, और उस मास को जितने वॉल्यूम में बनाओ का है उस वॉल्यूम में बना दोगे, तो वो जितना क्वेश्चन में गिवन है मोलर सोल्यूशन उतना बन जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा बच्चों, लुक एट हियर, ये मेरे पास एक पेज है, इस पेज को मैं ऐसे रख रहा हूँ यहाँ पे, और अब मैं इसके ऊपर अगर ये मार्कर रखूँ तो क्या होगा, ये पेज नीचे चला जाएगा। रख लेते हैं, ओके, बिल्कुल सही। अब क्या हो कि अगर मैं इस पेज को ऐसे करके फोल्ड करता हूँ, ठीक है, और इस तरह करके जैसे आप लोग फैन बनाते हो, फोल्ड वाला ऐसे फैन बना देता हूँ। सो अब मैंने पेज को ऐसे फोल्ड किया था, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। अब हम इसको ऐसे ही रखते हैं, और अब मैं इसके ऊपर इस मार्कर को रखूंगा तो क्या होगा, क्या ये चीज आएगा? चलिए, मार्कर की जगह अगर मैं कुछ और रख लूं, ये कैलकुलेटर रख लूं, तो देखते हैं। इसके पीछे की साइंस क्या है, जब हम चीजों को फोल्ड करते हैं ना, तो चीजों की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा जो सीमेंट की शीट्स वगैरह, अक्सर जो घरों में जो लोहे की शीट्स वगैरह लगती है वो भी फोल्ड होती है, फोल्ड होने से स्ट्रेंथ ऑब्जेक्ट्स की बढ़ जाती है। थैंक यू।